पर यहां तो हियो हियो करते हुए गैयान के पीछे डोलते हैं। कारी कामर धोरी धूमर चटकन मटकन रंग गुलाबी, हियो हियो करते हुए ठाकुर जी गैयों के पीछे डोलते हैं। इसलिए वृंदावन की भूमि, आहा, इतनी मधुर लीलाएं जो ब्रज में हो रही हैं वो कहीं ब्रह्मांड में नहीं, अन्यत्र नहीं, किसी धाम में नहीं। इसलिए स्वपद रमणम, वैकुंठ से भी मनोहर जो रमण श्री वृंदावन है, उस वृंदावन में भगवान गैया चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं और गोपियां आनंद का अनुभव कर रही हैं। इस श्लोक को जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, वो महाराज रोमांचित हो गए। बोले रे, अभी तो हम केवल ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करते थे, अब ज्योतिर्मय ब्रह्म में भी बहुत आनंद है, लेकिन इतने सुंदर हैं वो, अरे इतने सुंदर हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। इच्छा उत्पन्न हो गई सुखदेव जी के भीतर। तो योगियों को अपने मन को रोकने का बड़ा अभ्यास होता है। सुखदेव जी ने मन को फिर रोका। अरे बोले ठीक है, सुंदर तो बहुत होते हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर होते हैं। हाँ ये ठीक है, इनसे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा नहीं है, बहुत सुंदर हैं, और सुंदर हैं वो कहीं स्वभाव सुंदर ना हुआ तो। यही तो चर्चा हम कर रहे थे। प्रेम होने में मुख्य कारण है स्वभाव की सुंदरता। स्वरूप की सुंदरता, गुणों की सुंदरता के साथ साथ स्वभाव की सुंदरता अत्यंत अपेक्षित है, जरूरी है। स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। स्वयं तो इतने सुंदर हैं और स्वभाव मानो खटपटिया हो, तो हम उनके पास जाएं और वो कहें ये नंगे धड़ंग बाबा जी, इसकी तरफ क्या देखना, वो हमसे, हमारी तरफ देखे नहीं, हमसे बातें ही न करें। तो इधर अपनी जो ज्ञान निष्ठा है उससे भी गए और उधर भी कुछ मिला नहीं, फिर से समाधि में चले गए। व्यास जी के शिष्य गए और सुनाते हैं जंगल में क्या हुआ। बोले आज गुरुजी हम लोग जंगल में गए संविधा लेने, वहां हम लोगों ने गाया तो एक महात्मा बैठे थे वहां बट वृक्ष के नीचे। पहले तो हमारे श्लोक गान को सुनकर उनका ध्यान खुला, वो सुनने लगे। सुनकर एकदम कुछ हलचल हुई उनके शरीर में और थोड़ी देर बाद फिर ध्यान में चले गए। व्यास जी तो समझ गए सुखदेव जी हैं। अब वो क्यों ध्यान में चले गए भी उनको समझ में आ गया। अभी स्वरूप की सुंदरता तो सुन ली, स्वभाव की सुंदरता नहीं सुनी। बोले शिष्यों, कल भी उसी जंगल में समिधा लेने जाना, कल यह श्लोक गाना, उस महात्मा के सामने यह श्लोक गाना। आज भगवान व्यास के शिष्य पहुंचे हैं और वे बोले अहो वकीयों स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमा। अरे सखी, बड़े आश्चर्य की बात है। इयम बकी, ये बकदैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष लेपन करके आई, और जिन बाल कृष्ण को देखकर पाषाण भी पिघल जाए, जिनकी कोमलता को देख करके, उन बाल कृष्ण को देखकर भी इसके मन में दया नहीं आई। उस दुष्टा ने विष से संलिप्त पयोधर बाल कृष्ण के मुखारविंद में दे दिया। किस लिए दिया? कि ये मर जाए। जिघांसया, मारने की इच्छा से स्तनपान कराया। लेकिन भगवान ने क्या दिया? लेभे गतिम धातृचिताम
जो गति दूध पिलाने वाली माता को मिलनी चाहिए, धात्री को मिलनी चाहिए, वही गति श्री कृष्ण परमात्मा ने पूतना को प्रदान कर दी। अब बताओ, इनसे अधिक कोई दयालु कृपालु है जिसकी शरण में जाए? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, इनसे बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाए? इसी भाव को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, काल कूट लगाए। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, कुछ काल कूट लगाए। मातु की गति ताही दीनी, कृपालु यादव राय। मातु की गति ताही दीनी, कृपालु यादव राय। ऐसी कौन प्रभु की रीत, ऐसी कौन प्रभु की रीत। आहा, इतने सुंदर हैं और स्वभाव ही इतना सुंदर है। बस सुखदेव जी उठे, बोले बटुको, बड़ा मीठा श्लोक सुना, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, कई बार सुना। बोले कहां से सीख के आए हो? हमारे गुरुजी से। आपके गुरुजी तो सब व्यास शिष्य थे, बड़े समझदार थे। बोले अनंत श्री समलंकृत भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी महाराज, इस नाम से हमारे गुरुदेव प्रसिद्ध हैं। ओहो, ये आपके गुरुजी हैं? हमारे तो पिताजी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।